कैसे हो तुम लोग? ठीक है। कैसे हो बेटा? ठीक है। कैसा लग रहा है आज इनको सबको साथ में यहाँ देखकर? मैम बहुत अच्छा लग रहा है, बता नहीं सकते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या आप इन्हें बताना चाहेंगे आप लोगों ने बचपन में जो भी महसूस किया, जिस वजह से आप लोगों के बीच दिलों में दूरियां हैं, कह पाए खुल के? नहीं। अपनी शिकायतें मम्मी से हमने कभी कही तो वो बाकी घरों में जाके बोल देती थी, तो मुझे ये बुरा लगता था। जब हमारे पास हमारे फैमिली में कोई नहीं है मेरा सुनने वाला, तो भाई कुछ सहेलियां वगैरह अगर मेरी कोई है तो शेयर करूंगी उनसे कि नहीं, और नहीं करूंगी तो कैसे घुट घुट के मर नहीं जाएंगे हम। अगर समझना ही होता तो पहले से ना समझ जाती कि मम्मी दुकान पे मेरे लिए मर रही हैं, वो आएंगी अगर उनको खाना नहीं मिलेगा कितना बुरा लगेगा। उसी उम्र की हम इनकी माँ बनकर आए थे, 3 बच्चों को संभाल रहे थे। आज तक मैंने 1 रुपए सेविंग अपने अकाउंट में से रखा नहीं, 1 पैसे, सिर्फ बच्चों को पढ़ाने लिखाने इनके भविष्य के चक्कर में। मेरे बच्चे ही मेरी दौलत है, पर आज मेरे बच्चे बड़े होने के बाद पैसे को ही अपना दौलत मान बैठे। माँ तो उनके नजर में कुछ है ही नहीं। आपके बच्चों का ये कहना है कि इन्हें भेदभाव महसूस होता था, जिस तरह से आप मैम- अंश के साथ होती थी और जिस तरह से इनके साथ होती थी। मैम ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि मैं आपको सबूत दे सकती, अभी ये खुद बयां करेंगी। पैसे की तंगी थी कि दूध लो तो पता चले कि इतना दूध लो कि सबको आ जाए, तो इसलिए हम दूध लेते ही नहीं थे। देखिए, रही बात दूध की, तो मेरा मानना ये था कि अंश में राज में बहुत ज्यादा फर्क नहीं था, 2-3 साल का फर्क था। कुछ भी हो, वही जैसे तो मैं समझाने की मैंने कोशिश कर बताया रही कि हूँ। आप मार्केट जाती यही थी तो मैं तो समझाने आप की कोशिश। अंश को ले जाती थी, राज को कभी नहीं। और पढ़ाई के मामले में हम लोगों को मार के पढ़ाती थी। अच्छा ये बताओ, तुम्हें अच्छे से याद होगा जब स्कूल की फीस के पैसे नहीं थे, मैंने अपने जेवर बेच के तुम्हारी फीस भरी थी कि नहीं? सच सच हाँ, बोलना। हाँ। कर सकता है कोई? आप मैम बताइए, कोई अपना जेवर बेच वो के कोई तो फीस आपका भर सकता फर्ज है? है। ये हम मेरा बता फर्ज रहे हैं है। पढ़ाई का कि जब आप अंश को कभी नहीं आपने मारा, पर हमें क्यों? तो बेटा मैं नहीं चाहती थी तुम गलत लोगों के साथ जाओ, गलत लोग के साथ रहो। बड़ी वाली ये मेरी बातें सुनती थी, पर ये दोनों ने एकदम नहीं सुनते थे मेरी बातें। कहीं अगर मैं बोलूं कि यहाँ मत जाओ, चुप्पे से निकल जाएंगे। मैं स्कूल भेजूं तो पता चले स्कूल नहीं गए, कहीं और चले गए। इसलिए क्योंकि जब पूछते थे तो जाने नहीं देती थी। कोई जगह अगर जाने के लिए ठीक नहीं है तो अपनी माँ भी ना बोल ही सकती है ना। क्या वो अंश को जाने देती थी और सिर्फ आप लोगों को रोकती थी? अंश को जाने देती थी क्योंकि वो बोलती थी वो लड़का है, वो जा सकता है। और राज को जाने इसको देती भी थी? जाने देती थी। तो इसमें सिर्फ ये बात आती थी उनकी, क्यों नहीं लगता था कि आप लोग बेटियां मेरी हैं, थोड़ा फ्रेंड्स ज्यादा जो केयर रहती करती थी थी? उनकी मम्मी उन लोगों को आज- जाने देती थी, तो मेरे मन में ये था उनकी माँ जाने देती, मेरी माँ इसलिए नहीं जाने देती क्योंकि मेरी माँ सौतेली है। कुछ रिश्तेदार होते जो भड़का देते हैं कि वे तुम्हें इसी वजह से नहीं जाने देती क्योंकि वो तुम्हारी सौतेली माँ है। तो इनके मन में ये बात बैठ गई कि हाँ मेरी सौतेली माँ मुझे इसी वजह से जाने नहीं देती। और अभी अभी रही बात खाने पीने की, मम्मी ने जैसे कहा, इन्होंने जैसे कहा, तो ये आज मैं खुद फील करती हूँ। जिस हिसाब से काम करके आती थी, इनको घर पे खाना नहीं मिलता था,